महाकुंभ भारतीय संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म का अद्वितीय प्रतीक है। वर्ष 2025 में ये भव्य आयोजन त्रिवेणी संगम के पावन स्थल प्रयागराज में होने जा रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के इस संगम तीर्थराज का न केवल पौराणिक महत्व है, बल्कि यह अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्वविख्यात है। करोड़ों श्रद्धालुओं के इस महाकुंभ में सम्मिलित होने से उन्हें आत्मशुद्धि का अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही उन्हें भारत की विविध संस्कृति, परंपराओं और अनेकता में एकता को समझने का भी अनमोल अवसर प्राप्त होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और मेला क्षेत्र की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए गंगा नदी के क्षेत्र का विस्तार करना एक प्रमुख आवश्यकता थी। शास्त्री ब्रिज से संगम तक गंगा नदी 3 धाराओं में बटी हुई थी, किंतु मेला क्षेत्र को व्यवस्थित करने और सुगम बनाने के लिए गंगा की बाईं और दाईं धाराओं को मध्य की धारा के साथ एक ही प्रवाह में समाहित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ड्रेजर के माध्यम से गंगा नदी के किनारों की धाराओं का एकीकरण करते हुए मध्य धारा में समाहित किया जाना था। इस कार्य के लिए IIT गुवाहाटी की विशेषज्ञता और उनके सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट की मदद ली गई। ये महत्वपूर्ण कार्य 2 महीनों के भीतर पूरा करना था। इसके लिए संगम क्षेत्र में 3 विशाल ड्रेजिंग मशीनें उतारी गईं। प्रारंभ में गंगा का प्रवाह अत्यधिक तेज था और जल स्तर काफी ऊंचा था। ऐसे में ड्रेजर को नदी में उतारना और तेज धारा में स्थिर रखना बेहद कठिन कार्य साबित हो रहा था। शास्त्री ब्रिज के पास तीनों ड्रेजरों को अलग अलग स्थानों पर लगाया गया। इनका उद्देश्य न केवल नदी के दोनों किनारों की धाराओं को बीच की धारा में लाना था, बल्कि मेला क्षेत्र को विस्तार देने के लिए पर्याप्त मात्रा में बालू उपलब्ध कराना भी था। तेज बहाव और अस्थिर परिस्थितियों के कारण प्रतिदिन नई चुनौतियां सामने आती रहीं। गंगा की प्रबल धारा भारी भरकम ड्रेजिंग मशीनों को बार बार हिला देती और डिस्चार्ज पाइपों को मोड़ दे रही थी। इन मुश्किल हालातों से निपटने के लिए बड़े बड़े एंकरों का सहारा लिया गया। डिस्चार्ज पाइपों को सुरक्षित रखने के लिए नदी पर बने पॉन्टून ब्रिज का उपयोग किया गया। शास्त्री ब्रिज से संगम नोस तक नदी के स्लोप की तीव्रता भी ड्रेजिंग प्रक्रिया को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना रही थी। जब भी स्पट के सहारे ड्रेजर आगे बढ़ने का प्रयास करता, तेज धारा उसकी धुरी से पूरे ड्रेजर को घुमा दे रही थी। नदी के किनारों से मोटे रस्सों का उपयोग करके ड्रेजर को संभालने का प्रयास किया गया। दिन रात युद्ध स्तर पर 3 शिफ्टों में कार्य किया गया। अंततः कड़ी मेहनत और रणनीति के सहारे गंगा की दोनों धाराओं को मध्य धारा से जोड़कर प्रवाह को एक रूप कर दिया गया। इसके बाद एक नई चुनौती उत्पन्न हो गई। तीनों धाराओं के एक साथ मिल जाने से गंगा का प्रवाह और भी तीव्र हो गया। इस तेज प्रवाह ने एक ड्रेजर के स्पट को टेढ़ा कर दिया और एक अन्य व्हील टाइप ड्रेजर को किनारे की ओर धकेल दिया। इन बाधाओं के बावजूद उच्च अधिकारियों की सलाह और टीम के दृढ़ संकल्प ने कार्य को गति दी। माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर चौथा ड्रेजर लाया गया, जिसने कार्य में अतिरिक्त योगदान दिया। हर दिन एक नई रणनीति बनाई गई और अंततः ये कठिन कार्य संपन्न हुआ। अब संगम क्षेत्र का सर्कुलेशन एरिया बढ़ा दिया गया है और मां गंगा की 3 धाराएं एक प्रवाह में परिवर्तित हो चुकी हैं। संगम क्षेत्र अब तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए पूर्णतः तैयार है, जहां श्रद्धा, संस्कृति, अध्यात्म और आत्म साक्षात्कार का अभूतपूर्व संगम देखने को मिलेगा। साथियों, आज देश एक साथ विकसित भारत के संकल्प की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है इस महाकुंभ से निकली आध्यात्मिक और सामूहिक शक्ति हमारे संकल्प को और मजबूत बनाएगी।